दोस्तों कई बार देखा गया है कि बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने के बाद कई ऐसे स्टेजेस आते हैं जैसे एपीएफ करना या फाइनेंस रजिस्ट्री के वक्त बिल्डर्स को पता चलता है कि उनके पास में कुछ पेपर्स कम हैं। प्रोजेक्ट तो बिल्डर ने स्टार्ट कर ही दिया है, फाइनेंस भी करवाना है, रजिस्ट्री भी करवाना है, एपीएफ भी करवाना है। परेशान हो के वो खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स को उनको खुद ही अपने फंड लगा के बनवाना पड़ता है। इन परेशानियों से बचना है तो आज का ये वीडियो बहुत काम का है आपका। चाहे आप एक नए बिल्डर हों, चाहे आप ऑलरेडी एक बिल्डर बन चुके हों, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा जो आपको नई प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसके लिए आप जमीन परचेज करते हैं हेल्पफुल रहेगा उस जमीन को लेने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका होस्ट वाजिद और आप देख रहे हैं मिस्टर फॉक्स डॉट स्टेट। दोस्तों ये देखा गया है कि हमेशा बिल्डर्स जमीन लेते हैं ना कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन का रिटर्न एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छा मिलता है बिल्डर को, क्योंकि इसमें बिल्डर को डिजाइन, लेआउट, फ्लोर प्लान चुनने की आजादी मिलती है। वो अपने मन से वहां पे अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन आउट करवा सकता है आर्किटेक्ट के थ्रू। लेकिन जमीन खरीदते वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, कोई भी प्रॉपर्टी लेने के वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो टाइटल होता है वो वेरीफाइड करना, कि जो व्यक्ति आपको जमीन दिखा रहा है, जो बोल रहा है कि ये मेरी जमीन है, क्या सच में उसकी वो जमीन है या नहीं, क्या उसके नाम पे वो जमीन है या नहीं, और नाम पे है तो पूरी की पूरी पावर भी उसके पास है कि नहीं उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप रियल एस्टेट एडवोकेट के पास जा सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस दे के वो आपको पूरा वेरीफाई करके देता है। वो चेक करेगा कि टाइटल सही है कि नहीं, सारी टैक्सेस रिसिप्ट चेक करेगा, सेल डीड चेक करेगा, और सारी चीज चेक करने के बाद वेंडर को कंफर्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट वो आपको कंफर्मेशन का दे देता है। और हमेशा याद रखें कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल आप चेक करते हैं वो कम से कम 30 साल का चेक करें कि ये 30 साल में, बीते हुए 30 साल में ये प्रॉपर्टी किस किस के पास में थी। नंबर 2, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक लोकल नोटिस निकालें कि आप ये जमीन ले रहे हैं, इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इसका पूरा एक ड्राफ्टिंग आपको लोकल न्यूज़पेपर वाला करके दे देता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर में आप ये नोटिस निकालें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इस प्रॉपर्टी पे किसी थर्ड पार्टी का कोई हक तो नहीं है। और साथ ही साथ इस न्यूज़पेपर का एक न्यूज़पेपर में से काट के उसकी एक कॉपी रख लें फ्यूचर के लिए। अगर कोई फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम करता है तो उस नोटिस को कम से कम आप दिखा सकें। कई बार क्या होता है कि जमीन होती है कहीं और मालिक होता है कहीं और, वो आ नहीं पाता है तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बना के ऑथोराइज कर देता है कि ये पर्सन मेरी जमीन बेच सकता है। इस केस में आप हमेशा उस पावर ऑफ अटर्नी को वेरीफाई करवाएं एडवोकेट से कि वो वैलिड है या नहीं, और साथ ही साथ उसके जो मालिक है उससे भी कोशिश करें बात करने का कि हम आपकी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी को बिना वेरीफाई किए प्लीज जमीन ना खरीदें, वरना बाद में आप ही परेशानी में पड़ सकते हैं। 4th पॉइंट, बिक्री लेन देन करते वक्त हमेशा याद रखें कि ओरिजिनल पेपर्स अपने हमेशा चेक करवा लें एडवोकेट से। साथ में इस ओरिजिनल पेपर की कोई थर्ड पार्टी अथॉरिटी तो नहीं है, इसे भी चेक कर लें, या पहले तो नहीं दिया था इन्होंने किसी को थर्ड पार्टी अथॉरिटी और वो वैलिड है या नहीं है अभी के डेट पे, ये भी चेक कर लें। इसके बाद बिक्री लेन देन को सेटल करने के वक्त या हो जाने के बाद जब पेमेंट आपका हो जाए तो ओरिजिनल पेपर आप अपने पास सारे के सारे रख लें। 5th पॉइंट, अगर आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं और उस पर कोई भी ढांचा, स्ट्रक्चर, आरसीसी वर्क ऑलरेडी है
तो हमेशा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी अप्रूवल्स पेपर्स एनओसीज लगते हैं या रोड चौड़ीकरण के जो पेपर लगते हैं, कोई बाधा तो नहीं है रोड चौड़ीकरण में, ऐसा तो नहीं है कि रोड आपकी प्रॉपर्टी पे आ रहा है इन फ्यूचर। ऐसे सारी चीजें आप चेक कर लें, और चेक इसलिए कर लें क्योंकि इन फ्यूचर पता चल रहा है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और आपको परेशानी फेस करनी पड़े। अब छठा पॉइंट मतलब 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिस डेट से ले रहे हैं उस डेट तक सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस उस बंदे ने क्लियर करके रखे हैं या नहीं, और साथ ही साथ उसके मालिक का नाम शो करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं, ये भी चेक कर लें। अब 7th पॉइंट, अगर आप एक बिल्डर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आप अपने नियर बाई में तो अपनी सिटी में बनाते ही हैं। कई बार आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो कोई नई जगह जाके भी आप कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई नई जगह आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकल प्रॉपर्टी परचेस लॉ को आप समझ लें, पता कर लें, और पता करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लोकल किसी भी एडवोकेट से इसकी जानकारी ले लें। बिना पता किए किसी भी नई जगह आप अपनी जमीन ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि उस जमीन को कोई भी कुछ भी बोल के आपको बेच दे, लेकिन बाद में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। नंबर 8, बिल्डर अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो उसे पता कर लेना चाहिए कि उसकी जमीन गिरवी या लीज पे तो नहीं है, या फ्यूचर का कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, या पास्ट में कभी थी तो नहीं। अगर थी तो उसका पूरा भुगतान क्लियर है कि नहीं, और नहीं है तो पहले क्लियर करवाएं, उसके बाद जमीन परचेस करें। नंबर 9, बिल्डर के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और वो जमीन की रजिस्ट्री करवाना जाना वाला है, तो रजिस्ट्री से पहले हमेशा बिल्डर ये कंफर्म कर ले कि उसकी जमीन की सीमाएं, साइज, एरिया, सारी चीजें सही है या नहीं। कोई भी अच्छे सर्वेयर को बुलाए और उससे स्केच भी बनवा ले वहां से, विभाग से। सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही उसे रजिस्ट्री करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जमीन ले लिया जाता है, उसके बाद पता चलता है बिल्डर को कि ये कोना कोई और का है, वो कोना किसी और ने दबा लिया, या कुछ और बात है। तो ये बड़ी परेशानी की बात आती है आपको बाद में। नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक बिल्डर हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई जमीन ले रहे हैं, तो हमेशा एक एडवोकेट को, लीगल एडवाइजर को अपने साथ रखें, और साथ में जमीन का FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स चेक करवा लें, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप वहां पे कितने फ्लोर्स और कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका कुछ सोच अलग हो कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा और वहां पे कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल ही ना हो। तो इसलिए हमेशा FSI चेक करने के बाद ही किसी भी जमीन को परचेज करें। तो दोस्तों, आशा है कि आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये बातें, ये पॉइंट्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।